So hello everyone, today we are going to start class 6 supplementary book The Shepherd Treasure. शेपर्ड मतलब होता है चरवाहे जो जैसे भैंस बकरियाँ भेड़ ये सब चराता है, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में शेपर्ड. ट्रेजर मतलब होता है उनका खजाना. तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री बुक. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो देखिए, बिफोर रीडिंग द चैप्टर हम लोग ये 3 पॉइंट्स फटाफट से पढ़ लेते हैं. A poor shepherd once lived in Iran. एक poor मतलब एक गरीब चरवाहा ईरान में रहा करता था. Thought uneducated, he was very wise and helpful. वो अनपढ़ होने की बजाय भी वो बहुत मतलब दूसरों का बहुत मदद करता था वो. The king decided to meet him in the diseases. एक बार किंग ने वहाँ के जो कंट्री के जो किंग थे उन्होंने उससे एक बार मिलने का प्लान किया. देखते हैं इस चैप्टर में क्या हम लोग अगर ये 3 पॉइंट्स यहाँ के पढ़ लेते हैं तो क्या हम लोग को ये जो पैरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने में इजी हो जाता है. और लेट्स स्टार्ट विद द पैरा. देखिए, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ईरान का एक गांव था, वहाँ पे एक चरवाहा रहा करता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास उसका खुद का एक कॉटेज मतलब होता है कॉटेज मतलब कि उसके पास उसकी खुद की एक झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू गो स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी भी मतलब स्कूल गया ही नहीं था. उसको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था ना, और उसको लिखना तक नहीं आता था. वो मतलब कभी स्कूल ही नहीं गया था. फॉर देयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. और एक और रीज़न था क्योंकि वहाँ उस ज़माने में बहुत ही कम स्कूल्स रहते थे, बहुत ज़्यादा कम रहते थे स्कूल्स. वेरी फ्यू मतलब बहुत कम स्कूल्स रहते थे वहाँ पे. देखिए नेक्स्ट पैरा. थॉट पुअर एंड एजुकेटेड. वो अनएजुकेटेड होने की बजाय भी और वो गरीब और अनएजुकेटेड मतलब गरीब और अनपढ़ होने के बजाय भी दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज. वो जो शेपर्ड था वो बहुत वाइज था मतलब दयालु था. ही अंडरस्टैंड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल. वो जो पीपल्स की लोगों के वो सॉरो उनका जो दुख था, उनका जो मेहनत वो लोग करते थे, ट्रबल मतलब जो मेहनत वो लोग करते थे वो समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम. और वो उनकी प्रॉब्लम फेस करते थे जो भी उनको उसको वो हेल्प करता था. विथ करेज एंड कॉमन सेंस. और वो अपने दिमाग से ये सब कुछ काम करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. और बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए उसकी सलाह लेने के लिए आते थे. सून ही बिकम अ फेमस फॉर अ विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. और वो जल्दी ही सबके लिए मतलब सबके दिल को छू गया और वो बहुत फ्रेंडली नेचर का हो गया. मतलब सबसे बोलचाल अच्छा करता रहता था. सबका फ्रेंडली नेचर का बन गया. द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम. उस कंट्री के जो किंग थे उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना. एंड थॉट ऑफ टू मीटिंग हिम. और उन्होंने इसके मिलने के मतलब एक बार मिलना चाहा इससे. डिसग्यूज्ड एज शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन द म्यूल. डिसग्यूज मतलब जैसे शेपर्ड जो कपड़े पहनते हैं, किंग ने वैसे ही कपड़े पहने. एंड राइडिंग ऑन द म्यूल मतलब जो जैसे गधे का आई थिंक फीमेल फॉर्म होता है, म्यूल होता है, राइट. और क्या हुआ, किंग कैसे आए. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइफ. ये सब मतलब वो फटे हुए कपड़े पहन के और एक म्यूल पे एक दिन किससे चरवाहे से मिलने के लिए उसकी केव में आए, उसकी गुफे में आए. आगे देखिए अब क्या हुआ. शेपर्ड लिव्ड. और उस केव में क्या करता था, वो शेपर्ड रहता था उस केव में. उस केव में वो शेपर्ड रहता था. एज सून एज द शेपर्ड सॉ द ट्रैवलिंग कम टूवर्ड्स द केव.
और जैसे ही उस शेपर्ड ने देखा, उस चरवाहे ने देखा कि अरे कोई ट्रैवल करते हुए आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम, वो खड़ा हो गया उसका वेलकम करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवल इनसाइड एंड द केव, वो उस टायर्ड जो ट्रैवलर था उसको अपने केव के अंदर ले गया। मतलब वो ट्रैवलर नहीं था, वो राजा था, पर वो फटे हुए कपड़े पहन के ऐसे मतलब भिखारियों के जैसे उसके घर पे आया। Gave him a water to drink and a share of his own measured meal. मतलब वो उसको स्वागत किया, उसको अंदर ले गए और उसके बाद उनको पानी दिया थोड़ा सा पीने के लिए, और उसके साथ उसके पास मेजर मतलब जितना उसके पास थोड़ा थोड़ा खाना था वो भी उसने किंग के साथ शेयर कर लिया था। किंग रेस्टेड फॉर अ नाइट इन द केव, और किंग ने एक रात उसकी केव में, उसके गुफे में रहा वो, and was gently impressed by the shepherd's hospitality and wise conversations. और फिर जैसे मतलब किंग ने एक रात उसके घर पे रहा तो, और वो उसकी जो मतलब कि हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है कि उसका जो स्वभाव था उसको देखकर वो किंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ये 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या, ये जो आगे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो आगे पैरा पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोगों को पढ़ने में इजी हो जाता है। तो ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। और शेपर्ड ने उनको पहचान लिया था जाते समय कि नहीं, वो विजिटर नहीं थे, दैट वॉज द किंग। सेकेंड पॉइंट देखिए, द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद किंग ले गए उनको अपने साथ और उनको एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। थर्ड पॉइंट, अदर गवर्नर्स बिकॉज जेलियस ऑफ न्यू गवर्नर कॉल्ड हिम अ डिसऑनेस्ट। और जो वहाँ पे पहले काम करते थे वो उससे बहुत ज़्यादा जेलियस हो गए, उससे बहुत ज़्यादा जलने लगे और कहते थे नहीं ये डिसऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट नहीं है, इसके अंदर थोड़ा भी ये मतलब काम चोरी करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैरा। Thought still tired, the king decided to depart the next morning. और उसके बाद किंग ने एक रात रहा वहाँ पे, उसके बाद उसने सुबह ही वहाँ से डिपार्ट मतलब कि वहाँ से चलने की वहाँ का प्लान कर लिया इन द मॉर्निंग, सुबह। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू द पुअर ट्रैवलर। आपका मतलब बहुत ज़्यादा जो किंग थे उन्होंने उससे शेपर्ड से कहा कि आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू मैं करता हूँ कि आपकी काइंडनेस का, कि मुझ जैसे पुअर ट्रैवलर का आपने इतने अच्छे सेवा की मेरी। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अब मेरे को यहाँ से जाना है। पिरामिड मी टू लीव, अब मेरे को आप आगे दीजिए मैं जाऊँ। Looking straight into the eyes of his guest, जो शेपर्ड था उसने एकदम आँखों में आग डाल के उस शेपर्ड, वो जो किंग थे उनको देख रहा था। द शेपर्ड रिप्लाइड, और जो शेपर्ड था, जो चरवाहा था, उसने किंग से क्या रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट फॉर अ विजिट। अब क्या किया शेपर्ड ने, क्या किया कि उनकी आंखों में आग डाल के बोला थैंक यू, मुझे आपको थैंक यू करना चाहिए क्योंकि आप मेरे घर पे आए और एक रात रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पैरा। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो किंग था वो मतलब एकदम से हैरान हो गया। एज प्लीज्ड, ही इज़ इनेडेड वेरी वाइज, और वो समझ गए कि हाँ ये सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने मन के अंदर ही सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और मुझे ऐसा ही मैन चाहिए था, ऐसा ही पीपल चाहिए था जो मेरे साथ काम करे।
and the king appointed him a humble shepherd, the governor of a small district. और किंग ने उस छोटे से जो हमारा जो चरवाहा था उसको एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, उस डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। आगे देखिए, एल्ट्रनट all thought he rules the power and dignity। और मतलब उसके बाद उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी उस वक्त। एंड द शेपर्ड रिमाइंड अ हम्बल एज एवर। लेकिन शेपर्ड के अंदर अभी भी उसके अंदर जेलियस नहीं आया था कि नहीं, आई एम अ रिच पर्सन, आई हैव टू बी एन एटीट्यूड। सो उसके अंदर ये नहीं हुआ था अभी तक। वो जैसा था, जैसा वो शेपर्ड बन के रहा था, वैसे ही वो उस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन के भी वो ऐसे ही उसने स्वभाव किया सबके साथ। पीपल लव्ड एंड हॉनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। जो पीपल थे वहाँ के, वो वहाँ की मतलब उसको बहुत लव करते थे, उसे बहुत प्यार करने लगे। और उसके बाद जो उस ऑनर था, वो जो विजडम का जो ऑनर था, उसको बोला कि ठीक है, हमारे लिए ये जो गवर्नर आपने बनाया है वो अच्छा है, समझते मतलब वो अच्छा है एंड गुडनेस है उसके अंदर, बहुत भला है वो। सो ये किसने कहा था? ये उस जिसका वो डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर था, वहाँ की जनता ने कहा था। ये किससे कहा था? विजडम से कहा था। वहाँ की जो मतलब जो मेन जो राजा थे उनसे कहा था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। और हम लोगों को ये जैसा काइंड है, हम लोगों को वैसा ही गवर्नर चाहिए था। हिज फेम एज अ फेयर एंड अ वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थॉट द कंट्री। और वो जो हमारा जो गवर्नर बना था, जो शेपर्ड था, वो जब गवर्नर बना था सो और उन सारी जनताओं को बहुत अच्छा लगा व्हेन ही वाज गवर्नर। सो वो लोग अपने गवर्नर को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पैरा। सो यहाँ पे देखिए, नाउ द गवर्नर, अब जो वहाँ का गवर्नर था वो पूरे मतलब स्प्रेड हो गई थी, उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत चलने लगी थी पूरे गांव भर में। सो उस डिस्ट्रिक्ट में उसका बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। Now the governor of other provinces grew travel jealous of him and began to talk to the king against him। और इसके बाद क्या हुआ कि जो उसी कंट्री के जो और भी ज़्यादा जो गवर्नर्स थे वहाँ के, तो वो उससे बहुत ज़्यादा जेलियस हो गए, उसे बहुत जलने लगे वो लोग। और उन्होंने किंग के बारे में उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बुरा बोलते थे वो लोग जाके। दे सेड, वो क्या कहते थे किंग से, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, वो कामचोर है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम अ पीपल। वो जो भी पीपल से जो टैक्स कलेक्ट करता है वो आधा अपने पास रखता है और बस आपको आधा ही देता है। सो ये जो वहाँ के उस जो डिस्ट्रिक्ट के और बाकी जो गवर्नर्स थे वो इसके बारे में ऐसा किंग से बोला करते थे। वो क्या बोलते थे कि जो ये कलेक्ट करता है लोगों से, जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसको वो आधा अपने पास ही रख लेता है। सो और क्या बोलते हैं, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और क्या हुआ कि वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है? आयरन चेस्ट मतलब कि एक लोहे का जो वो होता है, जो छोटी सी तिजोरी होती है, हम लोग उसको कहते हैं आयरन चेस्ट। Affairs he carried in the treasure that he had security collect after all।
और वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, ये डिसऑनेस्ट है, ये कामचोर है, ये हम मतलब हमको धोखा देता है, जो ये लोगों से जो टैक्सेस कलेक्ट करता है उसको तो आधा अपने पास ही रख लेता है और आधा ही बस आपको देता है, ये क्यों? अच्छा बताइए, मेरी बात क्या गलत है? ये अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों लेके घूमा करता है? बताओ कि एक लोहे की तिजोरी या अपने साथ क्यों लेके हमेशा घूमा करता है? राइट, दे फीड एक सेकंड, हाँ, दे फीड Monkley. He was an ordinary shepherd and could behave no better. और फिर किंग भी हंस के कहते हैं कि अरे यार, जो अगर वो शेपर्ड है तो वो शेपर्ड की जैसे ही बिहेव कर रहा होगा, अब उसके अंदर थोड़ा सा लालच आ भी गया होगा तो क्या हो गया? मतलब किंग ये बोल रहे थे कि वो जब पहले शेपर्ड था, ही वॉज वेरी पुअर, और जब वो थोड़ा सा गवर्नर बन गया एक डिस्ट्रिक्ट का, तो आई थिंक उसकी आंखों में थोड़ी सी लालच आ ही गई होगी, वो तो सबके अंदर आती है, राइट? अब वापस ये आ गए हमारे ये 3 पॉइंट्स, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द प्लेस। और जो वहाँ का जो गवर्नर था, जो शेपर्ड था, उसको राजा ने एक बार अपने महल में बुलाया। He was ordered to example why he always carry an iron chest। और वो किस लिए बुलाया गया था? क्योंकि वो हम उन लोगों को उसका आयरन चेस्ट देखना था कि वो उसमें रखता क्या है। थर्ड पॉइंट, द चेस्ट कंटेन्स नो गोल्ड नो सिल्वर। और जब वहाँ का उसका वहाँ पे जाके जब उसका चेस्ट खोला गया, आयरन चेस्ट खोला गया, ना वहाँ पे कोई गोल्ड था, ना वहाँ पे कोई सिल्वर था, लेकिन क्या था वो? सो ये हम लोग पढ़ेंगे इस पैरा के अंदर। At first the king did not pay attention these reports। और पहले तो किंग इन रिपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। But how long could be indulge these governors and their endless stories about the shepherd। अरे यार, वो पहले सो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी शेपर्ड के ऊपर कि नहीं, वो तो जब शेपर्ड था तो वो पुअर था, तो अब उसके अंदर थोड़ी सी लालच आई गई होगी, तो किंग जस्ट इग्नोर इट। और जब सारे गवर्नर्स जब सारे लोग ही उससे बोलने लगे, और वो कहाँ तक वो उन सबको इग्नोर कर सकता था यार? अगर उसने एक बार बोला तो ठीक है, अब जब एक ही आदमी उसको 10-10 बार और 10 लोग उसको बोलेंगे, सो हाउ कैन इट इग्नोर इट? वो उसको इग्नोर नहीं करता था, बिकॉज ही इज़ अ किंग ऑफ अ कंट्री। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड। हाँ, ये बात तो सच थी, ये किंग ने भी देखा था, राजा ने भी देखा था। क्या देखा था? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। ये बात तो सच थी, ये तो किंग ने भी देखते हैं हमेशा कि वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट लेके घूमा करता है। और वो बात क्या थी? वो सच थी, वो किंग को भी पता था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैरा। So one day the new governor was summoned to the place। और एक बार क्या हुआ, एक दिन उन किंग ने वो आखिर कब तक ही इग्नोर करता, तो एक दिन उसने बुला ही लिया शेपर्ड को जहाँ पे वो रहते थे किंग। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वो अपने कैमल पे, अपने ऊँट पे बैठ कर आया। एंड टू एवरीवन डिलाइटेड द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेस्ट सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल बैक। वो जो सारे लोग बहुत ज़्यादा डिलाइट थे कि अरे यार, जब ये खुलेगा इसके अंदर क्या मिलेगा, अरे वाह, इसकी तो जॉब कटने वाली है। सारे लोग ऐसे कर रहे थे, बहुत डिलाइट थे, उसको उन लोगों को अंदर देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि इसके अंदर क्या निकलेगा। और जो आयरन चेस्ट था वो जो ऊँट के पीठ पे वो अच्छी से एकदम सिक्योरली बांधा गया था। उस चरवाहे ने, जो गवर्नर था, न्यू गवर्नर था, उसने उस ऊँट के घोड़े पे अच्छे से बांधा हुआ था। नाउ
द किंग वॉज एंग्री। अब जो किंग था वो एंग्री हो गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, वो वहाँ की जो किंग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ही हम्ड, he turned, why do you always carry that iron chest with you? जो किंग थे वहाँ के वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, वो तेज से चिल्ला के बोल उठे कि तुम अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों कैरी करते हो? वाई डू यू कैरी इट? वॉट डज इट कंटेन्स? उसके अंदर है क्या? द गवर्नर स्माइल। जो गवर्नर था, जो न्यू गवर्नर था, वो हंसने लगा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट। और जो वहाँ का जो सर्वेंट था, जो इस न्यू गवर्नर ने ले लिया था, तो उसने उससे बोला कि जाओ मेरा वो जो आयरन चेस्ट है वो ले आओ। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। How angrily the people standing around waiting for the shepherd to be found out. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब शेपर्ड का जो तिजोरी है वो खुलेगी और कब उसमें से क्या निकलेगा। But how great was their astonished and even the king himself. और जैसे वो जो उनका तिजोरी था, जो आयरन चेस्ट था, जैसे वो खुला, everyone was astonished, मतलब वो एकदम हैरान हो गए। एंड इवन द किंग, और जो किंग था वो भी हैरान हो गए। इस आखिर इसके अंदर ऐसा निकला क्या? चलो देखते हैं। When the chest was opened, no gold, no silver, no jewelry, but an old blanket was that came out holding it up. तो उसके अंदर जैसे वो खुला, नो ज्वेलरी, कोई उसमें ना गहना, ना सिल्वर, ना चांदी, ना जो उसके अंदर सोना कुछ भी नहीं था, बट एक ओल्ड जैकेट होल्डिंग इट अप प्राउडली। जो वहाँ का गवर्नर था, जो न्यू गवर्नर था, उसको उस जैकेट को उसने प्राउडली, एकदम प्राउडली मतलब होल्ड किया। उसने मतलब उसको पकड़ के बोला, द शेपर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली अ ट्रेजर। ये जो सारी जनता वहाँ पे खड़ी थी, उसने कहा, शेपर्ड ने, कि हाँ यही मेरा एक अकेला ट्रेजर है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, और मैं इसको अपने साथ लेके घूमा करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच अ ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? राजा ने पूछा कि तुम ऐसे कॉमन सी ऑर्डिनरी, मतलब कॉमन सी एक ऐसी सिमिलर सी एक तुम जैकेट क्यों अपने साथ मतलब हमेशा लेके घूमा करते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, और तुम तो गवर्नर हो भाई डिस्ट्रिक्ट के, और आप सच ऑर्डिनरी ब्लैंकेट यू कांट टेक इट। टू विच द किंग आस्क्ड, टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड। तो ये सब किंग ने पूछा, तो शेपर्ड ने क्या रिक्वाइड किया? क्विट अ डायनेस्टी, थोड़ा मतलब आराम से, थोड़ा मुस्कुरा के, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा मतलब बहुत पुराना फ्रेंड है ये मेरा। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश यू टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। तो इसका मतलब जब वो गवर्नर बन गया तो वो क्या नए उसको राजा ने उसको कपड़े दिलवाए, और मतलब उसको मतलब एकदम गवर्नर की जैसे उसको ड्रेसअप किया। बट उसने बोला कि अगर राजा जी, अगर आप कभी हो कि अगर आपको मैं कभी अगर अच्छा ना लगूं और आप कभी मेरे ऊपर शक करने लगें, तो हो सकता है कि आप मेरे को अपने इस गवर्नर से आप मेरे को निकाल सकती हैं, राइट? और तब मैं क्या करूँगा? जब आप मेरे को निकाल लेंगे तो मेरा सारा जो मेरे लिए आपने जो क्लोथ्स खरीदे, ज्वेलरी खरीदी थी, गवर्नर बिकेम टू हर द वाइस मैन रिप्लाई। सो गवर्नर ने बोला कि अगर आपने मेरे को इतना सारा लिया है, अगर वो आपका कभी मन करे तो आप वो कभी ले भी सकती हैं। तब मैं क्या करूँगा उस वक्त? Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and wisest man in the land. तब जाके सारे लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ये एक
एक मतलब बहुत ही ईमानदार पर्सन है हमारे पूरे लैंड पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट एवर डे। और जो वहाँ के जो सारे गवर्नर थे तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, हम तो ऐसे ही इस पे शक कर रहे थे, ये तो बताओ कितना अच्छा है ये। और तब जाकर राजा ने उसको एक बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट का उसको क्या बनाया, एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। सो यहीं तक की थी हमारी स्टोरी गाइस। और आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसकी, ये मैं आपको वीडियो में डाल के दे दूँगी और इसके शॉर्ट आंसर्स ही रहेंगे आई थिंक सो। और यहाँ तक थी हमारी स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिस यू अगेन।